Welcome to Scholar Helps. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates on scholarships. मैं हूँ इरशाद खान। हम आपके सामने कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने दिखाएंगे। नफीसा को 50,000 रुपये मिले थे लास्ट ईयर, अज़हर को 72,000, हुरिया को 30,000 और एक स्टूडेंट को 6,000। स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो, लास्ट ईयर मार्कशीट, रेसिडेंशियल प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक, सेल्फ डिक्लेरेशन, रिलीजियस सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, लास्ट ईयर की फ़ीस, लिविंग सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल कंपलसरी नहीं होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ज़रिए से माइनॉरिटीज़ को मिलने वाली स्कॉलरशिप। पहली स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक, 1st to 10th तक के स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसमें आपका लास्ट ईयर का 50% होना चाहिए। फैमिली की इनकम लेस दैन 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट को 1st स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक के 1000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, 4th स्टैंडर्ड तक, और 5th से 10th क्लास के स्टूडेंट को 5,000 से 10,000 तक के। उसी तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये क्लास 11 से लेकर 12th UG, PG और PhD तक के कोर्सेज को मिलती है। लास्ट ईयर में स्टूडेंट को 9,000 फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख की स्कॉलरशिप मिल सकती है, और दूसरे कोर्सेज के लिए 6,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब आइए हम देखते हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसमें स्टूडेंट ने लास्ट ईयर 50% मार्क्स लिया और फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज़ के अंदर हो, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्ट जो कोर्सेज है वो आपको माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, MCA, CA, ICW है। इसमें मैक्सिमम आपको 30,000 रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, और 25,000 रुपये तक जो डे ऑफ स्कॉलर है उन्हें मिलेगी। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा scholarships.gov.in पर, और इस पर आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकालना होगा और कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा और SMS चेक करना होगा। इसमें एक और स्कॉलरशिप होती है, वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आइए अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करें। सबसे पहले आप गूगल क्रोम या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में scholarships.gov.in टाइप करें। इस तरह से आपके सामने ये पोर्टल ऑन होगा। अब आप देख रहे होंगे राइट में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी 31 अक्टूबर 2020 है। उस तरह से दूसरे स्कॉलरशिप की 31 अक्टूबर 2020 है। तो हम बता रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले पार्ट में हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्टूडेंट्स के, और इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इसमें आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट लगेगा, और प्री मैट्रिक स्कीम में अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। तो पेरेंट्स जो भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए मैक्सिमम 2 स्टूडेंट अपने फैमिली के वो बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट का आधार नंबर मैंडेटरी है। अगर आधार नहीं है तो स्टूडेंट का बोनाफाइड लेना होगा स्कूल या कॉलेज से, उसके बाद आप जो है इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। फिर उसी तरह से अगर आधार नहीं है तो आप बैंक की पासबुक भी इसमें स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। नीचे डिटेल्स दी हुई है कि पहले आपको डेट ऑफ बर्थ जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे दिए हुए हैं वो मेंशन करने होंगे। फिर स्टूडेंट का डोमिसाइल स्टेट क्या है, जो भी डोमिसाइल स्टेट से स्टूडेंट है वहाँ पे आपको डालना होगा और डिटेल्स क्लिक करना होगा। फिर आप नीचे आइए और सब पे टिक कर दीजिए। जैसे आप टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको फिर एक नया विंडो स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर जो है आप स्टूडेंट का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप देखते हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, पूरा प्रोसेस देख लीजिए। आपका मोबाइल नंबर आपके पास में होना ज़रूरी है। तो आप देखिए ये नया विंडो इस तरह से स्टार्ट होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्कीम डालना होगा। हम यहाँ पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद जो नाम स्टूडेंट के आधार कार्ड पर है वही नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे।
तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं आधार के बेस पर, जो आधार पे नाम था स्टूडेंट का वो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। उसके बाद में स्कॉलरशिप स्कीम या टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। हम स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म भर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वो डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे, तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर किया। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल या अदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मेल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आप हमेशा जो शुरू रहता है स्टार्ट रहता है उसी का नंबर आप डालेंगे। इस पे OTP आता है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। IFSC कोड पहले आप राइट साइड में इंटर कर लें ताकि उसको आप कॉपी करके साइड में पेस्ट कर सकते हैं। तो हम पहले राइट साइड में इंटर करेंगे। कनेरा बैंक का ये अकाउंट था, तो हम CNIB, ये देखिए आपको जैसे ही आप इसकी राइट इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो बैंक का जैसे ही आप IFSC कोड डालते हैं तो नीचे में तुरंत में उस बैंक का नाम आ जाता है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है। जैसे हमने इंटर किया आप देख रहे हैं कि नीचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। उसी तरह से बैंक अकाउंट भी हम करेक्ट राइट साइड में टाइप करेंगे। सेम को कॉपी करके जो है हम उधर पेस्ट कर देंगे। आधार का हम क्लिक कर रहे थे बट पहले आप अकाउंट नंबर यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ आधार नंबर हम स्टूडेंट्स का डाल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट का आधार है यहाँ आप देख सकते हैं हमने स्टूडेंट का यहाँ आधार मेंशन किया है। उसके बाद कैप्चा हम इंटर करेंगे। कैप्चा में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी जाएगी लेकिन आप उसको रिफ़्रेश करके नया कैप्चा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद में तीनों भी चेक बॉक्स को हम टिक करेंगे। पहले आप रजिस्टर करने से पहले एक बार और इन्फॉर्मेशन को चेक कर ले, वेरीफाई कर ले, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर इसमें रजिस्ट्रेशन का इशू होता है, करेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है और आधार नंबर मिसमैच होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये इस तरह से हमने रजिस्टर कर लिया। ये एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो गया। पहले इसमें आपको ये एप्लीकेशन कॉपी करके रखना होगा और नोट करना होगा। ये आपको SMS के थ्रू भी आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया। जो स्टूडेंट का आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था वही उसका सबसे पहले पासवर्ड होगा। फिर जब आप OTP के लिए ये रिक्वेस्ट मांगेगा फ़ोन नंबर पे, तो OTP के बाद जो है आप यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी जो भी आपने मेंशन किया था। उसके बाद कैप्चा एंटर करना होगा। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करेंगे तो आपको SMS आ जाएगा। 5 डिजिट का एक OTP आता है, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे कंफर्म करना होगा OTP को। आप यहाँ पे 5 डिजिट OTP हम इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ हम OTP के लिए कंफर्मेशन देते हैं तो तुरंत एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ये कंफर्म हमने OTP किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। आप इसमें @123 भी डाल सकते हैं और भी दूसरे स्ट्रॉन्ग का भी डाल सकते हैं। जो भी आपको लिए सूटेबल हो पासवर्ड वो आप इसमें डालिए ताकि वो आपको याद रहे। ये देखिए यहाँ स्टूडेंट का पूरा एक स्क्रीन बता रहा है कि आपके एप्लीकेशन को क्या हुआ। तो लेफ़्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म है, हम उस पर क्लिक करके यहाँ डिटेल डालेंगे। सिंगल चाइल्ड गर्ल है नहीं, फिर यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कम्युनिटी और कैटेगरी यहाँ हम जनरल सेलेक्ट किया। फिर फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद मदर की नेम डालेंगे जो रिज़ल्ट पर आया है। फिर एनुअल फैमिली इनकम यहाँ मेंशन करेंगे हम नेक्स्ट में। पहले हमने फादर नेम डाला, उसके बाद मदर नेम, देन उसके बाद एनुअल इनकम। फिर उसके बाद यहाँ डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, आप देख रहे हैं वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ चेक कर लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है सही है या मिस्टेक तो नहीं है। तो उसके बाद हम जो है यहाँ आप देख रहे हैं डे स्कॉलर। फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ स्टेट, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कीजिए। गेट इंस्टीट्यूशन डिटेल, यहाँ जैसे ही आप कॉलेज का नाम डालेंगे तो आपके सामने यहाँ कॉलेज का नाम आ जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड किया हो तो हम यहाँ कॉलेज का नाम डाल रहे हैं और उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उस कॉलेज का हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 11th क्लास के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ आ गया। फिर प्रेजेंट क्लास, तो अभी 11th क्लास सेलेक्ट की। फिर अभी क्लास ईयर फर्स्ट है
फिर मोड ऑफ स्टडी रेगुलर है, उसके बाद किस दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है, कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, वहाँ हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्रीवियस बोर्ड, जिस बोर्ड से स्टूडेंट ने 10th पास किया है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास हुए तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यहाँ सिलेक्ट करके सिलेक्ट किए। उसके बाद हम 10th क्लास, फिर प्रीवियस ईयर में 2020, क्योंकि इसी साल स्टूडेंट पास हुआ है, यहाँ परसेंटेज जो आपके उस पर आया है आप रिज़ल्ट पे, तो यहाँ मेंशन करेंगे। देन रोल नंबर आपको यहाँ डालना होगा 10th क्लास का, जो कि मैंडेटरी होता है। अगर आप 10th क्लास से पास हुए हैं या उससे पहले अगर पास हुए हैं तो आपको इसकी डिटेल्स डालनी होगी। फिर यहाँ और एक बार बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा। यहाँ लास्ट ईयर के से फ़ीस की डिटेल्स नहीं दी हुई है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आप 12th का यहाँ डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद में अगर आप ऑर्फन हैं और गार्जियन फादर पेरेंट्स नहीं है तो आप यहाँ गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ डालना होगा, अनमैरिड। देन पेरेंट्स की अगर इस लिस्ट में अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स करके यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे कि इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। देन हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हमने सब चीज़ें एक बार चेक कर ली है। उसके बाद आप देखिए सेव एंड कंटिन्यू करके जो है फॉर्म को आगे प्रोसेस किया। उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होगी। हमने नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, नागपुर अर्बन, और फिर एरिया यहाँ हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ डिटेल्स डालना है, घर का एड्रेस जो भी है आपका, यहाँ पिन कोड मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे आपकी स्कीम आ जाएगी, जो भी स्कीम में आपको फॉर्म भरना होगा। तो जैसे ही आप स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से लिखा आएगा कि 50,000 रुपये के अंदर जो भी स्कॉलरशिप है उसके लिए नो नीड्स टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना होगा। हाँ, सिर्फ इसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, इसको हमने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाली है वो सही है या नहीं, उसको रीवेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार चेक करना होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा, वरना अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस का डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं और डिटेल्स बता रहे हैं। इसी तरह से प्री मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप की भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से ही एक सिंपल प्रोसेस के ज़रिए से आप घर बैठे ही इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करना होगा, फिर उस पर कॉलेज और स्कूल या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उनका स्टैम्प और जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो लगा के अपलोड करना होगा स्कैन करके। ये यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी आपने डिटेल मेंशन किया था वो आ गया है, इसकी प्रिंट निकालनी होगी एंड देन इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब हम जो है इसका फ़ाइनल सबमिशन कर देंगे। यहाँ हमने अपलोड किया और फिर फाइनल सबमिशन कर दिया है। ये देख सकते हैं कि आप हमने पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद में इस तरह से आपको फाइनल फॉर्म आ जाएगा। इसकी प्रिंट आउट लेके आपको जो है स्कूल और कॉलेजेस में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से फॉर्म पूरा भर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। ये आपका पूरा एक डिटेल्स रहेगा, आपको स्टेटस में मिलते रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।